हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, आपकी जिंदगी अच्छे से बीत रही होगी। हाँ, तो आज हम लोग बोर्ड पे साफ नजर आ रहा है PYQ करने वाले हैं। किसका? क्यूबॉइड आयत घन का, चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर 4 हमने पूरा पढ़ लिया, तो आज हम सवाल भी कर लेते हैं। सवाल बहुत ही इजी है, ज्यादा सम्स नहीं है, ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा आपका। बहुत कम समय में बहुत कम सवाल करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा सम्स नहीं आए हैं। तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि अगला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा, तभी आपका अगला चैप्टर वो आपके अकॉर्डिंग आएगा, वरना मेरे अकॉर्डिंग जो होगा मैं वो अपलोड करूंगा। तो आपको लगता है कि मेरे को ये चैप्टर समझना है, ये चैप्टर करना है बोर्ड के बेसिस पे, तो फिर आप वो मेरे को बोल सकते हो, मैं वो करवा दूंगा। ठीक है, पानी पीना है मुझे। चलो, तो 2018 का पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आए थे 2008 से लेके 2017 तक। 2016 तक का जो सिलेबस था उसमें क्यूब नहीं था। 2017 में क्यूब आया सिलेबस में, बट 2017 में क्यूब से कोई भी सवाल नहीं पूछा गया, घन से कोई भी सवाल नहीं पूछा गया, डायरेक्ट पूछा गया है 2018 में। तो 2018 के दो सवाल दिए हुए हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 50% कम कर दिया जाए। कोई एक घन है, मान लेते हैं वो घन ये वाली है, ठीक है। अब इस घन, ये जो घन आप देख रहे हो, इसकी भुजा को 50% कम कर देना है। भाई 50% मतलब हाफ जितना है, ये देख रहे हो आप, है ना, इसी के बराबर में आपका सारी भुजाएं हैं, है ना, इसी के बराबर सारी भुजाएं हैं। अब 50% कम करने का मतलब क्या है? 50% कम करने का मतलब था इसको आधा कर देना। तो अब आधा कर दिया जाए, आधा मतलब मान लो कि इतना कर दिया जाए, ठीक है, इतना। तो अब क्या बोला गया? कर दिया जाए। तो प्रथम घन मतलब ये है ना, प्रथम घन और परिवर्तित घन के आयतन, तो ये V1 और ये V2 का अनुपात क्या होगा? बहुत ही इजी सवाल था। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, मान लेंगे माना प्रथम घन की भुजा की लंबाई A इकाई, कितनी भाई? A इकाई। इकाई नहीं दी हुई है तो हम लोग मान लेंगे इकाई, वही बोल देंगे। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? देयरफॉर आयतन बोले तो V1 कितना हो जाएगा भाई? A क्यूब घन इकाई, है ना, A क्यूब घन इकाई। देखो, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब घन, तो भुजा का घन कर दिया, हो गया। अब प्रथम जो A था ये A, अब 50% कम कर दिया गया, 50% कम, है ना, A माइनस A का 50%। परिवर्तित भुजा भाई A माइनस A इंटू 50%, तो ये क्या आ जाएगा? A माइनस A, अच्छा, A इंटू 50/100, है ना, तो इससे ये कट गया 2, तो एलसीएम आ गया 2, ये 2A माइनस A/2 इकाई। परिवर्तित भुजा की लंबाई A/2 इकाई आ गया। सिंपल सा, पहले कितना था? A था, अब 50% कम कर दिया गया। तो पहले तो A था, अब 50% A का कम किया गया है। डायरेक्ट आप बोल सकते थे A का 50% कम मतलब A/2। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं? आधा करना ना, आधा करना 10 है, 10 का आधा 5, तो 10/2 करेंगे तभी तो 5 आएगा। तो पहले A था, अब A/2 करेंगे तभी तो वो आधा होगा, यानी कि A। अब नया आयतन, परिवर्तित आयतन, क्या लिखेंगे भाई? परिवर्तित आयतन, है ना, आयतन, और इसको बोल देंगे हम लोग V2। तो ये कितना हो जाएगा? A/2 का होल क्यूब, भुजा का घन
भुजा ये है, इसका घन, भुजा का घन, तो ये हो गया a³/8। अब हम लोगों को इसको क्या इसका रेशियो निकालना है, तो देयरफॉर मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। आप ये डायग्राम नोट कर लो, हो गया। चलो देखो अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम लोगों को क्या निकालना है, रेशियो, ठीक है। तो भाई रेशियो निकालने का फॉर्मूला कुछ नहीं होता, सिंपल V1 रेशियो V2, तो V1 रेशियो V2, तो V1 कितना भाई a³, V2 कितना भाई a³/8। देखो दोनों रेशियो दोनों तरफ क्या है, 8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8a³ रेशियो 8 इंटू a³/8, तो ये 8 से 8 कट गया, a³ कट गया, तो बचा 8:1, यानी कि 8:1, ये है हमारा आंसर, ठीक है। ये क्या है भाई, हमारा आंसर। चलो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले यहां तक कर लेंगे, फिर यहां ये 1 नंबर यहां तक, फिर ये 2 नंबर यहां तक, फिर तीसरा स्टेप, और फिर चौथा स्टेप में आपका आंसर, ठीक है। चलो अच्छे से उतार लो उसको पॉज करके, फिर ये वाला समझना, ठीक है। मैं तब तक करवा रहा हूं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन था ये था 4 मार्क्स में। इतना करने से आपको मिलता है 4 नंबर, 4 मार्क्स। देखो एक और बात ध्यान में रखना कि अभी जो आया है, कौन सा ईयर में पूछता है, WB बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, हम लोग उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फिर भी मैं PYQ करवा दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, 21 डेसीमीटर लंबे, 11 डेसीमीटर चौड़े एवं 6 डेसीमीटर गहरे एक हौज का आधा भाग जल से भरा है। अच्छा, एक हौज है, वो उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई दी हुई है, उसका आधा भाग जल से भरा हुआ है। इस समय उस हौज में 21 सेंटीमीटर व्यास के 100 लोहे के गोलक को पूर्ण रूप से डुबा। अच्छा, ये चैप्टर 4 का सवाल है ही नहीं, ये चैप्टर 4 का सवाल नहीं है। अगर कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है तो आपको ये चैप्टर मिलेगा चैप्टर 19 में, यानी कि ये सवाल 19 का है। अच्छा, सवाल क्या है पहले समझ लो। एक हौज है, उस हौज में पानी भरा हुआ आधा, उस हौज में आधा पानी भरा हुआ है और इसमें 100 ठो गोलक डुबो दिया गया पूर्ण रूप से, है ना, पूर्ण रूप से डुबोया गया, तो जल कितना डेसीमीटर ऊपर उठेगा। तो ऑब्वियसली एक हौज है, उसमें कुछ पानी भरा हुआ है और उसमें हम कुछ डाल दें तो उसका क्या होगा भाई, क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, क्या होगा, पानी ऊपर उठेगा, पानी ऊपर उठेगा ना। कौवे और प्यासे कौवे की कहानी नहीं सुने थे, पानी था घड़े में, जब पानी घड़े में था तो जब वो कंकड़ डाल रहा था तो पानी ऊपर जा रहा था ना, सेम ऐसे ही, ठीक है भाई। तो सिंपल देखो, एक बात ध्यान से देखो कि हौज का आयतन जो होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, 100 गोलक के आयतन से बराबर कर देंगे। हौज के आयतन में जितना पानी है 100 गोलक उसमें डालेंगे, उसी का आयतन ऊपर जाएगा, आयतन से ऊंचाई निकाल लेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग हौज की लंबाई दी हुई है 21 डेसीमीटर, चौड़ाई 11 डेसीमीटर, गहराई 6 डेसीमीटर, आयतन, देयरफॉर आयतन कितना हो जाएगा भाई। अच्छा, इसका आयतन निकालने से पहले, क्योंकि हम लोगों को इक्वेट करना है और पानी आधा भरा हुआ है, पानी आधा भरा हुआ है, तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, इसका आयतन अभी नहीं निकालेंगे। अब गोलक की बात कर लेते हैं, पहले गोलक की बात कर लेते हैं। गोलक, इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है कितना भाई, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो अच्छा, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदल दो, तो 21/10 डेसीमीटर, ठीक है, 21/10 डेसीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। त्रिज्या हो जाएगा 21/10 इंटू 2, 21/20 डेसीमीटर लिख दो। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, मेरी बात ध्यान से सुनना, बोल रहा है कि इस हौज का आधा पानी भरा हुआ, इस हौज में आधा पानी है और 100 गोलक को डुबाया गया, तो एक गोलक का आयतन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एक गोलक का आयतन
को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस 100 गोलक को इस हौज में डाल देंगे। 100 गोलक को इस हौज में डालेंगे तो इसका लेवल, पानी का लेवल, पानी का तल ऊपर उठेगा, ऑब्वियसली ऊपर उठेगा, है ना। यानी कि दोनों के आयतन को इक्वेट कर दो तो ये हो जाएगा 21। अच्छा, ये गहराई नहीं लेंगे क्योंकि उसका गहराई दिया हुआ है, पानी का हाइट नहीं दिया हुआ है। ये पानी का हाइट नहीं है, ये उसका मतलब गहराई दिया हुआ है हौज का, ठीक है। तो 21 × 11 हम लोग मान लेंगे, माना पानी का तल h डेसीमीटर ऊपर उठेगा, है ना, h डेसीमीटर माना, ये मान लिया। तो इसका वॉल्यूम, इस हौज का आयतन और 100 गोलक का आयतन बराबर कर देंगे। तो 100 × 4/3 पाई r³ तो भाई देखो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 × 4, पाई का वैल्यू 22/7, तो 22 रहने दो बाई 7, ठीक है। r³ मतलब 21/20 का 3 बार लिखेंगे, तो 21 × 21 × 21 बाई 20 × 20 × 20, ठीक है। अब ये 4/3 भी रहने दो, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन लोगों को यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, यहां पे लिख दिया। और ये 21 और 11 को नीचे लिख दो, इसके कटाओ, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, खत्म। ये 21 से ये 21 गया, खत्म। ये 7 से 3 बार में, 3 से ये 3, खत्म। अच्छा, यहाँ इंटू होगा, ये 11 2 बार में, फिर ये 2 से 2 गया, फिर ये 2 से ये 2 बार में गया, फिर 2 से 10 बार में गया। अब कटेगा है, नहीं कटेगा, तो यहां से h इज इक्वल टू 21/10, यानी कि ये हो जाएगा 2.1 डेसीमीटर, देयरफॉर h। तो h मतलब कितना पानी ऊपर उठेगा भाई, 2.1 डेसीमीटर पानी ऊपर उठेगा। तो उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, कोई भी स्टेप अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर दो, कमेंट करने से मैं आपको आंसर कमेंट में बता दूंगा, या फिर किसी भी तरह करके मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा हर हाल में, ठीक है। आप जैसे भी पूछो मैं आपको बता दूंगा, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, इसका फट से आप नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ओके। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर तो है नहीं, तो नेक्स्ट ही बोल देता हूं मैं। तो अभी हम लोगों ने 2018 किया, फिर अब 2019 करते हैं। तो 2019 के बाद है 2022। देखो 2019 के बाद 20 में सवाल नहीं पूछा गया था, चैप्टर 4 से सवाल नहीं आया था, और आया भी होगा तो एमसीक्यू वगैरह या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने डायरेक्टली 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट आता है 2022 में। 2020 में तो सवाल नहीं आया, 2021 में लॉकडाउन था जिसके वजह से एग्जाम नहीं होता है और सवाल नहीं आता है। 2022 में फिर से सवाल पूछा गया है, ठीक है, एक ये वाला सवाल। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। यहां पे बोला जा रहा है, एक घनाकार जल से भरे हौज से समान माप की 64 बाल्टी से जल निकालने के बाद भी 1/3 भाग जल अभी भी भरा हुआ है। यानी कि एक हौज है और उस हौज से 64 बार, एक ही बाल्टी से 64 बार पानी निकाला गया है। एक हौज है, उस हौज में पानी भरा हुआ था, उस हौज में जो पानी भरा हुआ था उस हौज से 64 बार एक ही बाल्टी से पानी निकाला गया, एक ही बाल्टी से 64 बार निकाला गया है, ठीक है। तो पानी निकालने के बाद भी 1/3 भाग पानी अभी भी उसमें बचा हुआ है। जितना पानी था टोटल उसका 64 बाल्टी पानी निकालने के बाद भी 1/3 भाग पानी उसमें बचा हुआ है। यदि हौज की एक भुजा की लंबाई 1.2 मीटर हो तो प्रत्येक बाल्टी में कितना जल अटता है, मतलब एक बाल्टी का आयतन कितना होगा निकालना है, ठीक है। हौज का आयतन पता है, हाँ पता है, ये रहा, यही से तो आयतन निकलेगा, ये पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हौज का भुजा, हौज की
भुजा बराबर 1.2 मीटर, तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर। अच्छा ठीक है, इसको रहने दो। तो आयतन, देयरफॉर आयतन कितना हो जाएगा भाई, मतलब उसमें उस हौज में टोटल पानी कितना है ये निकाल लेते हैं। तो अरे यार 1.2 मीटर का होल क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 1.2 इंटू 1.2, 2 to 4, 2 2 1 4 4 1 2, यहाँ पे फिर से 1.2, 4 2 8, 4 2 8 2, ठीक है, फिर 4 4 1, तो ये हो जाएगा 8 8 4 12 का 2 हाथ में 1, 5 और 2 7, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो 1.728 लीटर, तो ये आ गया 1.728 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर होता है, ठीक है ना। तो ये 1000 लीटर मतलब इंटू कर देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 1728 लीटर। इतना पानी उस हौज में था, इतना पानी उस हौज में था। अब इतने पानी में से 64 बाल्टी पानी निकाल लिया गया, 64 बाल्टी पानी निकाल लिया गया। तो 64 बाल्टी का पानी का आयतन कितना निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी भी इतने में से इतना पानी बचा हुआ है, क्या इतने में से इतना पानी बचा हुआ है, बचा जल, ये तक कुल जल, ये कुल जल। अब बचा हुआ जल कितना है, बचा हुआ जल है 1728 का 1/3 भाग, यानी कि 3 से 5 बार में 15, 2 22, 3 सत्ते 21, 1 18, 3 छक 18, इतना लीटर पानी अभी भी बचा हुआ है, इतना लीटर पानी अभी भी बचा हुआ है। तो खर्च कितना हुआ, मतलब निकला कितना, निकला पानी, निकला जल या पानी। तो टोटल में से बचा हुआ पानी को माइनस कर दो। देखो देखो देखो, मान लो तुम्हारे पास 10 चॉकलेट था, है ना, 10 चॉकलेट में से अभी भी तुम्हारे पास 2 चॉकलेट बचा हुआ है, तो कितना चॉकलेट खा गए तुम बोलो बोलो, 8 खा गए। 10 माइनस 2 कर दो, 8 आ गया, है ना। तो यहां से 1 7 2 8 माइनस 5 7 6 लीटर, यानी कि ये कितना हो जाएगा भाई, 1 7 2 8 5 7 6 2 5 6 में से 1152 लीटर पानी निकाला गया है, यानी कि 64 बाल्टी का आयतन है ये। निकला जल किससे निकला, 64 बाल्टी से, 64 बाल्टी से इतना पानी निकला, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस 64 बाल्टी का आयतन बराबर 1152 लीटर, 1152 लीटर, देयरफॉर एक बाल्टी का आयतन कितना होगा, 1152 बट्टे में 64, तो 64 32 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 3 35 32 3, हाँ 8 से 8 बार में 8 एकम 8, 3 35, 8 चौके 32, 3 32, 8 चौके 32, 144। आप कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से ये कटेगा, 4 से ये कटेगा, 12 24, हाँ 4 से ये 2 बार में, 4 से ये कटेगा कितने बार में, 4 तिया 12, 4 छक 24 और 2 से ये 18 बार में, यानी कि 18 लीटर। मतलब एक बाल्टी पानी का आयतन कितना हो जाएगा भाई, 18 लीटर। कितना इजी था ना, एक बाल्टी पानी का आयतन 18 लीटर था, तो 64 बाल्टी पानी निकाला गया है, यानी कि 1152 लीटर पानी निकाला गया। ठीक है, चलो अब हम लोग 2022 का एक सम्स कर लेते हैं, इसके बाद फटाफट और भी करने हैं सवाल, बहुत सवाल है, टोटल 7 सम्स हैं। ठीक है, इसमें से ये चौथा चल रहा है, 3 अभी और है। 2.1 मीटर लंबे, 1.5 मीटर चौड़े एक आयताकार घन, फिर से एक आयताकार घन है, तो ये घन कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसा घन है भाई, राइट।
घन जैसे हौज का आधा भाग जल से भरा है, आधा भाग जल से भरा हुआ है, ठीक है। और इस हौज में 630 लीटर जल पुनः डाल दिया गया, तो जल की गहराई कितनी होगी। अब इतना तो पानी भरा हुआ था, 630 लीटर पानी और डाल दिया गया, तो अब हौज की लंबाई मतलब इसकी गहराई कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लीटर है, ये मीटर है, तो इसको हम लोग डेसीमीटर में बदल लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हौज की लंबाई 2.1 मीटर। देखो मीटर से डेसीमीटर में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर से डेसीमीटर में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा भाई 21 डेसीमीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है भाई 1.5 मीटर, यानी कि 15 डेसीमीटर। मान लेते हैं गहराई मान लेते हैं h डेसीमीटर माना। देखो इस हौज का जो आयतन है, इस हौज का जो आयतन है, अब आधा भाग पानी से भरा हुआ है, आधा भाग पानी से भरा हुआ है। अब जैसे ही 630 लीटर पानी डाल रहे हैं तो इसका पूरा आयतन, कहने का ये एक तरह से यही कह रहा है कि इसका पूरा आयतन भर गया, इसका पूरा आयतन बन गया है। तो इसके पूरे आयतन, ये भी उसी का आयतन है, पानी डालने के बाद भी उसी का आयतन होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लोग लिखेंगे 21 इंटू 15 इंटू h इज इक्वल टू 630, है ना, 630 सही है ना, क्योंकि इसका आयतन ये है और अभी तो ऊंचाई हम लोग निकाल रहे हैं तो इसी से निकलेगा। 630 लीटर पानी को अगर हम लोग इसके लंबाई और जितना पानी इसमें आएगा उसके लंबाई और चौड़ाई से डिवाइड कर देते हैं तो ऊंचाई निकल जाएगा। हाँ ठीक है, तो 630 लीटर पानी जो फिर से डाला जाएगा उससे ये क्या हो जाएगा, इसका आयतन बराबर हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 630 बाई 21 इंटू 15, ठीक है। तो ये 21 से 3 बार में मतलब 30 और ये 2 बार में, यानी कि देयरफॉर h इज इक्वल टू 2 डेसीमीटर। ये था 4 मार्क्स का सवाल, ये था 2022 में 4 मार्क्स का सवाल, ठीक है भाई। चलो तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, समझा दूंगा मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं 2022-23 में कोई सवाल नहीं पूछा गया है, 2024 तो और 25 में भी कोई सवाल नहीं पूछा गया है, तो एक अंदाजा लगा सकते हैं। देखो पूछा कब कब गया है, 2024 में पूछा गया है, ठीक है, 2024 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, 2020 में तो नहीं पूछा गया, 18 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया, 18 में, फिर 22 में, फिर 24 में, तो पॉसिबल है कि वो हमसे 2026 में भी पूछे, 2026 में भी पूछे। तो इस चैप्टर में 4 मार्क्स एकदम कंफर्म करके आना, इस चैप्टर से ही सवाल पूछा जा रहा है, अब बाहर से कोई सवाल नहीं है। हाँ 2024 का एक सवाल है जो बुक का था बट न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज था, मैं उस सवाल को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको उसका जवाब हर हाल में देना है, ठीक है भाई। मैं पूरा बिल्कुल वो सवाल आया हुआ है आपका 2019 में, वो बाल्टी वाला, अभी जो पिछले वाला सवाल जो करवाया मैंने बाल्टी वाला, वो सेम सवाल, सिर्फ उसमें बाल्टी की संख्या बदल दी गई है, कितना जल बचा हुआ ये बदल दिया गया है, और हौज का लंबाई बदल दिया गया है, बस ये 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज किए गए हैं, और उससे आपको उसका आंसर निकाल के हमको बताना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो भाई चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। सवाल क्या है, मैं पूरा ये सारे सवाल ढूंढ के, ठीक है, इंटरनेट से ढूंढा हूं, पूरा कलेक्शन किया हूं, 2008 से लेकर 2025 तक के सवाल पेपर ढूंढा हूं मैं, वहां से ढूंढने के बाद मैंने सारे नोट किए, नोट करके उसको सॉल्व किए, फिर मैं आपको बता रहा हूं। समझ में आ रहा है, इतना मेहनत करना पड़ता है, पढ़ाने के पहले भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है भाई। तो चलो शुरू करते हैं। ये वाला सवाल तो मैं ना भी बताऊं तो चलेगा, पर ठीक है मैं शॉर्ट में बता देता हूं। एक समकोणीय ये चाय का बॉक्स के जो लंबाई है, ये सवाल आपका मैंने करवाया भी है पिछले वाले पार्ट में, पिछले वाले पार्ट में, ठीक है, आप देख लेना। हाँ चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा भाई, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, 7.5 इंटू 6 इंटू 5.4
तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 6, 30 42 और 3 45, 1, ठीक है, हटा दो। अब 5.4 और 45, तो 20, 2, 25 तो 27, 16, 1, 20 और 1 21, तो 0 7 13 का 3, 1 और 1 3, 3 और 1 4, 2, 1, 243 डेसीमीटर क्यूब। चाय से भरे बॉक्स का वजन दिया हुआ है, खाली बॉक्स का वजन भी दिया हुआ है, अच्छा, तो चाय से भरा हुआ बॉक्स, तो हम लोग खाली चाय का वजन निकाल लेते हैं। मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, आप लोगों को पूरा एकदम अच्छे से समझना, मतलब समझना क्या, मैं तो समझा के ही कर रहा हूं, पूरा डिटेल्स में स्टेटमेंट के साथ चाहिए तो आप पिछला वाला वीडियो देख लो, उसमें सारा सवाल किया हुआ है, ठीक है। ये सवाल नंबर आप देख लेना बुक में कितना नंबर है, उसके अकॉर्डिंग पार्ट भी लिखा हुआ है, तो थंबनेल देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट में ये वाला सवाल किया हुआ है, ठीक है। तो चाय का वजन कितना हो जाएगा बाबू, माइनस कर देंगे 52, 350 और ये 375, तो ये 0 0, 13 में से 7 गया 6, 1 51 में से 3 गया 48, ठीक है। तो 600 ग्राम तो नहीं लेंगे, 60 ग्राम लेंगे, यानी कि इतना केजी है ना, इतना केजी, मतलब इतना केजी चाय इतना वॉल्यूम में है। इतना केजी चाय अगर इतना वॉल्यूम में है तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना चाय होगा, समझो मैंने क्या बोला था। यूनिटरी मेथड करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि जो निकालना है उसको लास्ट में लिखना है। तो मुझे निकालना है चाय का वजन, तो अगर मैं लिखूंगा 243 डेसीमीटर क्यूब में चाय का वजन 48.60 केजी है, तो 1 डेसीमीटर में कितना होगा 48.60 बाई 243 केजी। अब ये आप लोग निकाल लेना, सवाल हो गया, ठीक है। 24 दूनी 48, ये भी 2 बार में, तो लगभग देखो ना, ये कर ही देता हूं, ठीक है, मैं ही कर देता हूं, 243, ठीक है। मैं इसको हटा दूं तो 2 बार में 486, 0 कट गया, ठीक है, ये 0 तो 2 ही आएगा, 2 एक सेकेंड, पॉइंट भी है ना, तो यहाँ पे 2 0 बैठ जाएगा, तो ये 0.2 आ जाएगा, फिर तो ये 0.2 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 0 बैठ जाएगा यहाँ पे, रुको, 243.00 तो 4860 है ना, तो ये तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट अब जाएगा 2 टाइम्स में 00682, 00682, हाँ 0.2 0.2 केजी। अब इसको ग्राम में बदल दो, ठीक है, तो 200 ग्राम इंटू कर देंगे इंटू 1000, ठीक है। तो इस पॉइंट से ये कट गया, तो 100 इंटू 2 200 ग्राम, यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 200 ग्राम चाय अटेगा। कितना सिंपल सा था ना, 4 मार्क्स का भाई, 4 मार्क्स का है, फ्री में मिल रहा है मार्क्स, फ्री में मिल रहा है मार्क्स भाई, फ्री में पढ़ लो, फ्री में मार्क्स उठा लो। एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर होने से घन के समग्र तल का क्षेत्रफल, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, a√3 दिया हुआ कितना है 4√3, √3 कैंसिल, a = 4, साइड का मिल गया भैया, a = 4 सेंटीमीटर। समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 6a², तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो, तो ये हमारा खत्म हो गया PYQ। हमने पॉज कर लो, वीडियो उतार लो, उसके बाद मेरी बात सुनना, ठीक है। हाँ, तो देखो भाई, PYQ चैप्टर 4 का भी खत्म कर दिया, PYQ हमने ट्रिग्नोमेट्री का भी खत्म कर दिया। अब अगर आपके डाउट में या आपके जहन में कुछ चैप्टर है जो टफ है या फिर आपको बहुत सता रहा है, तो आप उस चैप्टर को बोलो कमेंट करके, मैं उस चैप्टर को शुरू करूंगा। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, फिर से हम लोग शुरू करेंगे नया चैप्टर, और नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। और यहां तक टिके रहने के लिए धन्यवाद।